हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आज 4 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष का व्रत है, जो कि शनिवार को पड़ रहा है, तो शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन आप पूजा पाठ करके शनि दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से शनि दोष का निवारण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। अगर आप शनि की 7.5 और ढैया से गुजर रहे हैं, तो ये आपके जीवन में जो बाधाएं लगातार आ रही हैं, ये व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक अगर आप करेंगे तो आपको निश्चय ही शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि शिव जी बहुत ही दयालु हैं, वो भोले बाबा हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने का और शनि देवता को प्रसन्न करने का जो उपाय है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और व्रत किया है तो कथा ज़रूर सुनिएगा, आरती ज़रूर करिएगा, जो कि वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। हर हर महादेव। ये प्रदोष व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, संतान के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रदोष व्रत में क्या क्या करना पड़ता है? शनिवार के दिन प्रदोष का जो व्रत है पढ़ने से इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति, तरक्की और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को संतान से संबंधित सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का अंत होता है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इस कारण से प्रदोष का व्रत 4 अक्टूबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन गोधूली समय में भगवान पद्मनाभ एवं शनि देव की साथ साथ भगवान सदाशिव भोले बाबा की भी आराधना माता पार्वती के साथ अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन प्राप्त होता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत को संतान से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 4 अक्टूबर दिन शनिवार को पद्मानाथ द्वादशी एवं प्रदोष का व्रत किया जाएगा। द्वादशी तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दिन में 2:44 पे शुरू होगा, जो कि 4 अक्टूबर को दिन शनिवार को दिन में 2:03 पे समाप्त हो जाएगा। तो शनि प्रदोष व्रत जो पड़ रहा है ये बहुत ही शुभ है। इसमें व्रत करने से आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और सब कुछ प्रभु की दया से ठीक हो जाएगा। बोला जा रहा है कि शनि 7.5 वाले इस दिन उपाय भी कर सकते हैं, जो कि खास उपाय होते हैं। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से तथा भगवान शिव को दूध चढ़ाने से संतान से संबंधित सभी प्रकार की तकलीफ़ों का अंत होता है और संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का विधिवत श्रृंगार करने से तथा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है। शनिवार के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ शनि देव की भी उपासना अवश्य करनी चाहिए, वो प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देव के मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे गोधूल समय में सरसों के तेल का दिया जलाने से और शनि देव के मंत्रों का जाप करने से, काले तिल और गुड़ मिला के चींटी को खिलाने से, गुड़ वाली मीठी पूरी सरसों में बना करके गाय को खिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शनि देव बहुत ही दयालु हैं। 7.5 ढैया या शनि के अशुभ महादशा के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इससे शनि के बुरे प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इस व्रत को करने से भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो हल हो जाती हैं। और इस दिन प्रदोष का व्रत करने से आपको शिव जी और शनि महाराज दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार
हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है और यह व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस बार कृष्ण पक्ष में पहला पड़ हो चुका है और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये अश्विन माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो 4 अक्टूबर शनिवार को पड़ रहा है। मानता है कि प्रदोष व्रत को रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से भी आपको राहत मिलती है। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। 4 अक्टूबर को 2025 जो प्रारंभ होगा त्रयोदशी तिथि वो 5:09 PM पे होगी और जो त्रयोदशी तिथि का समापन है वो है 5 अक्टूबर को 3:03 PM पे होगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त है वो 6:24 से PM से 8:49 PM तक है। ये 2 घंटा 25 मिनट की अवधि है इसकी। जो दिन का प्रदोष का समय है वो है 6:24 PM से 8:49 PM तक का। पूजा विधि इस प्रकार है। शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन प्रातः स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए। घर के मंदिर की सफाई करिए। गंगा जल से पूरे मंदिर की सफाई करिए। शिव परिवार की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करके घर में घी का ही दीपक जला के फल, फूल, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करिए। शिव मंत्रों का जाप करिए और आरती उतारिए। सायकाल प्रदोष मुहूर्त में दोबारा स्नान कर लीजिए अगर हो सके तो। फिर शिव मंदिर जाइए। शिवलिंग में जाके जल, बेलपत्र, आक का फूल, धतूरा, भांग, शहद और गन्ना अर्पित करिए। शनिवार प्रदोष व्रत की कथा को सुनिए और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करिए। पूजा के अंत में क्षमा याचना अवश्य करिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के शनि भगवान जी की पूजा करिए। विशेष उपाय हैं जो कि इस प्रकार हैं। जल में काला तिल और शमी पत्र मिला के शिवलिंग पे चढ़ाएं। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि यह उपाय शनि के अशुभ प्रभावों को कम करता है। बेलपत्र शिवलिंग पे 108 बेलपत्र को चढ़ाने से अत्यंत शुभदायी फल प्राप्त होते हैं। साथ ही कहते हैं उड़द की दाल, काले वस्त्र, जूते और शनि देव से संबंधित वस्तुओं का दान करना भी काफ़ी लाभदायी होता है। शनिवार की पूजा और प्रदोष का व्रत इकट्ठा पड़ रहा है तो शनिवार वाले दिन शनि देवता की भी पूजा करनी चाहिए और चूँकि उस दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो शिव जी और माता पार्वती की पूजा भी करनी आवश्यक है। शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की कथा के अनुसार एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों अत्यधिक दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने ये सोचा कि अपना व्यापार नौकरों को सौंप करके वे दोनों तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। यात्रा के दौरान जब वे एक नगर के बाहर पहुँचे तो उन्हें एक साधु दिखे जो गहन ध्यान में लीन थे। सेठ और उनकी पत्नी ने साधु के पास जाके बोला कि हम अब क्या करें। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने सेठ सेठानी की पीड़ा को समझ लिया। साधु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ। यदि तुम शनि प्रदोष व्रत की पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करो, व्रत करो, कथा सुनो तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि समझाई और भगवान शिव की स्तुति करने के लिए बोला कि आप उनकी वंदना करिए। साधु के आशीर्वाद के बाद सेठ और सेठानी अपनी तीर्थ यात्रा पे आगे बढ़ गए। लौट के उन्होंने पूरे ही विधि विधान के साथ शनि प्रदोष व्रत किया। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से शीघ्र ही उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत को करने से, विधि विधान के साथ पूजा करने से और व्रत करने से
और व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार के दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं और प्रभु की दया प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। अब हम करेंगे शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बगांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी बोल लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।